हिंदुओं को बुलाया, कहने लगा कोशिश करो, अगर मैं कामयाब हो गया तो इस प्लाट पर ना मंदिर बनाऊंगा। मुसलमान क्या बनाना चाहता था? मस्जिद। अब उधर भी मुसलमान उधर इकट्ठे हो गए, इधर हिंदू इकट्ठे हो गए, दोनों तरह से फुल कोशिशें हो गई। हिंदुओं की चाहते कि हम कामयाब हो जाएं और मुसलमान चाहते थे हमारा मुसलमान भाई है, प्लाट लेने में कामयाब होगा, मस्जिद बनाई जाएगी, यहाँ सजदे किए जाएंगे, कुरान की तिलावत होगी। तो जज ने दोनों पार्टियों को तलब किया। जज साहब ने पूछा, ये बताओ आमने सामने बैठकर क्या रजामंद हो कि फैसला किसी तरह हो जाए, बजाय इसके कि इस केस को लंबा किया जाए, ज़्यादा मैं तुम्हें पेशियां देता रहूं, बताओ कोई इसका हल है, तुम मानने के लिए तैयार हो? फरीकैन मान गए, हाँ जी। हिंदुओं ने कहा हम एक आदमी मुंतखब करते हैं, मुसलमान है, और मुसलमानों का वो आलिम है, हम चुनते हैं। अगर वो अदालत में आकर जज साहब के सामने गवाही दे दे कि ये प्लाट इसी मुसलमान का है, तो हम दस्तबरदार हो जाएंगे, फिर इन्हीं का होगा, मस्जिद बनाए जो करें। एक अल्लामा साहब को मुंतखब किया गया, नाम था मुफ्ती इलाही बख्श, कांधले के थे। ये मुसलमान आलिम दीन है। ये किन्हों ने चुना? हिंदुओं ने चुना। पेशी पर जिस वक्त जज साहब ने तलब फरमाया अल्लामा साहब को, वहाँ के थे, उन्हें पता था, वो तशरीफ़ लाए। जज साहब ने पूछा, अल्लामा साहब ये बताएं, ये जो प्लाट है ये बताइए कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है? उस अल्लामा साहब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे मुसलमान भाई का नहीं है, ये हिंदू का है, ये सच्चा है, फैसला इसके हक में होना चाहिए। अब बताइए मुसलमान कितने आए हुए थे, बाद को कितना गुस्सा लगा होगा। उनका तो ये ख्याल था कि हमारा मुसलमान भाई है, आलिम दीन है, लिहाजा गवाही हमारे हक में देगा। कुरान की तालीम क्या है, दीन इस्लाम की तालीम क्या है कि गवाही अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ हो, गवाही सच्ची देनी है, सच बोलना है, झूठ असद को युंजी, सच सच्चाई जो है ये निजात देती है, और जो झूठ है क्या करता है? बर्बाद कर देता। ये बोलने वाला कौन था? आलिम दीन था। इसने जज के सामने अपने मुसलमान भाई के खिलाफ गवाही दे दी कि ये हिंदू सच्चा है, प्लाट इसका है। जज साहब ने फैसला कर दिया उसके हक में। जितने हिंदू आए हुए थे कहने लगे, जज साहब ने कहा कि आज मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। क्या सुन रहे हो? मुसलमान डंडी मार रहा था ना कि मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। जितने हिंदू आए हुए थे कहने लगे, जज साहब आप भी गवाह हो जाएं, ये हमने देखी है इस्लाम की खूबी, इतने मुसलमान सामने मौजूद हैं और हमने मुंतखब भी मुसलमान को किया, आलिम दीन को, और उसने आकर सच सच बता दिया कि ये हिंदू का प्लाट है, आप गवाह हो जाएं। हम इस्लाम की इस खूबी को, जो दीन अल्लाह के प्यारे नबी पे नाजिल हुआ है, उसमें इतनी सच्चाई की अहमियत है, आलिम दीन ने ये सच बोला है, हम सारे लोग कलमा पढ़ के सारे नबी के गुलाम बनना चाहते हैं। तमाम ने इस्लाम को कबूल कर लिया कि इस्लाम के अंदर ये खूबी है कि देखिए सच बोलने की बरकत कितनी हुई। और अगर हम भी सच्चे हो जाएं, 11वीं वाले पीर अभी जा रहे थे ना पढ़ने के लिए, सच बोला, कितने डाकू तायब हो गए थे? कितने? 60 डाकू, समझ रहे हो? 60 डाकू, 60। तो अब हालात हमारे ये हो गए हैं, जहां भी जिसका बस झूठ ही झूठ, हर शोबे में जिधर झूठ। अब बताइए फिर बरकत होगी? तो एक खातून कलमा पढ़ के आई, नॉन मुस्लिम थी, बाहर जैसा, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा,
कुरान के तर्जमे और तफसीर को पढ़ा, मुताला किया, सीरत की किताबें पढ़ी, इस्लाम की खूबियों से मुतअस्सिर होके बाहर के मुल्क से आई मुसलमानों को देखने के लिए, पाकिस्तान को देखने के लिए। जहाँ कुछ दिन रही उसने हम मुसलमानों के करैक्टर को देखा कि ये ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अंदर रहने वाले, ये कारोबार कैसे करते हैं और इन लोगों का करैक्टर कैसा है। और यहाँ के हालात को देखकर कहने लगी, मुसलमानों अफसोस, इन गंदे कामों पर तो मैं थूक के आई हूं। तुम्हारे नबी की सीरत को पढ़ा है, सच की बरकत कितनी है, वालिदैन का एहतराम, आपस में मुसलमान एक दूसरे के खैर खाही करेंगे तो ये कितना खैर खाही का जज्बा। मैंने कहा जाकर जहां इस्लाम, मुल्क का नाम है पाकिस्तान, उस मुल्क को देख कर आऊं और तुम्हारे कौलो फेल को देखा, कौल और है फेल और, ये दो नंबरी करते हो, फराड करते हो, धोखा करते हो। ये जो गंदे काम हैं तुम्हारे फराड के हैं। तुम्हारी सूरतें कैसी हैं, उधर तुम्हारे नबी की सीरत और हुलिया पढ़ें तो वहाँ कुछ और है, और अपने चेहरे भी तो देख लो। हाँ, अपने दफ्तरों को देखो, वहाँ क्या हो रहा है रिश्वत के बगैर और सूद। जिस दीन को मानते हो, तुम्हारे नबी ने फरमाया, तुम्हारे रब ने फरमाया सूद हराम है और तुम सूद के कारोबार कर रहे हो। तुम्हारे करैक्टर को जब मैंने देखा, मैंने समझा कि मैं तो इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होकर आई थी देखने, लेकिन तुम्हारा हाल ये देखा है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, हमारे लिए यही मैसेज है ना, इस्लाम वो है, इसकी एक एक खूबी, इसके अंदर हुस्न है, हुस्न ही हुस्न है। कितने साल तक यहूदी अगर किसी मुसलमान हमसाया गरीब है, गंदा पानी मुसलमान के घर, और जहां वो नमाज पढ़ता था मुसलमान ने शिकवा ना किया, साथ उसका बंगला कोठी, दूसरी मंजिल से गंदा पानी वाशरूम का, जानबूझ के कि मेरी इतनी अजीम कोठी है, मुसलमान का ये कच्चा सा मकान है, इसे तंग करूंगा ये छोड़कर भाग जाएगा। गंदा पानी आता था, उस मुसलमान भाई ने शिकवा ना किया, उसने नीचे कोई बर्तन रख दिया वो गंदा पानी, और जहां मुसल्ला बिछाता था मुसल्ला और जगह बिछा लिया। कई दिनों तक उसने बड़ी कोशिश की, ये तंग होगा आकर झगड़ा करेगा। आखिर यहूदी तंग हो गया कि जिसको मैं तंग कर रहा हूं, आज तक उसने कभी मुझे कहा, दो बर्तन लेकर रख दिए, बर्तन गंदे पानी से फुल हो जाता, बाहर उंडेल का और बर्तन रख देता और मुसल्ला और जगह, कभी शिकवा ना किया। आखिर वो यहूदी हमसाया तंग होके आया, दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आज तो अल्लाह की रहमत आ गई। किसको? यहूदी को देखा कि मेरा हमसा। उसने कहा शायद आपने पहचाना नहीं, यार मैं तो इतने अरसे से आपको तंग करता रहा, पता नहीं तू कौन सा है आदमी, कभी तूने शिकवाई नहीं किया। पता है मुसलमान ने जवाब क्या दिया? उस यहूदी की आंखों में आंखें डाल के उस हमारे मुसलमान भाई ने कहा कि अगर हमसाये की तरफ से इतनी तकलीफ भी मैं बर्दाश्त ना कर सकूं तो फिर कलमा पढ़ने का फायदा क्या है? सुन रहे हो? फिर मुसलमान होने का फायदा? हम तो थोड़ी सी बात हो, आग बगोला, बीवी के साथ, भाई के साथ, हमसाये के साथ, औलाद के साथ ऐसा ताल्लुक, मुआशरे के अंदर जहाँ झगड़े ही झगड़े, फितने ही फितने। अल्लाह के प्यारे महबूब के गुलामों, इस्लाम में है सलामती। मुसलमान जिसके दिल में नूर इस्लाम है, खुद भी सलामती में रहता है, दूसरों को सलामतियाँ बांटता है। ईमान, मोमिन किसको कहते हैं? जिसके सीने में ईमान का नूर हो। ईमान बना है अमन से। मोमिन वो होता है जो खुद भी अमन में रहे और दूसरों को अमन की खैरात देता रहे, वो मोमिन होता है। वो कैसा मुस्लिम है, वो कैसा मोमिन है? हर वक्त झगड़ा है, हर वक्त फितना है, बेसुकूनी है। याद रखिए, अब तकरीर का एंड हो रहा है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने क्या फरमाया? इब्न माजा शरीफ की रिवायत है कि कुछ लोग होंगे शर की कुंजी, कुछ होंगे खैर की कुंजी। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो जो खैर की कुंजी है।
मोहल्ले जिसमें वहाँ खैर ही खैर, हमसाए की खैर, घर में खैर, बुज़ुर्गों भी की खैर है, दोस्त अहबाब की खैर, खैर खाही करता है। और कुछ होते हैं शर की कुंजी। फरमाया वैल, अफसोस है, अफसोस है या तबाही है उसके लिए जो शर की कुंजी हो। जहाँ पहुँचे पहले लोग सुकून से रहे थे, लड़ा दे उनको आपस में, मोहल्ले में लड़ाई, हाँ देहातों में शहरों में लड़ाई, फितना फसाद। भाई इस्लाम और कुरान का नूर तो है, ये जोड़ने के लिए आया, ऐसे है या नहीं, ये जोड़ने के लिए आया है। देखिए अगर दो टुकड़े कागज़ के हों जोड़ने का और तरीका है, दो टुकड़े हो ना कपड़े के जोड़ने का और तरीका है, लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ना है जोड़ने का और तरीका है, लकड़ी के दो टुकड़े हों आपस में मिलाना है जनाब जोड़ने का और तरीका है। और अगर दिलों को मिलाना हो, सुन रहे हो, घर के अंदर 8 फर्द हैं, मियाँ बीवी भी हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, 8 फर्द हैं। याद रखिए, तो माँ है, बाप है, बेटा बेटी, इनको कौन सी चीज़ मिलाएगी इनके दिलों को आपस में लड़े ना, झगड़े ना। अगर कुरान का नूर सीने में है, इस्लाम का नूर सीने में है, जिस तरह हमारी रूह ने हमारे आज़ा को मिला दिया, आँख का और काम है, ज़ुबान का और काम है, हाथ का और काम है। जो आँख का काम है कान नहीं कर सकता, ऐसे है या नहीं? जो नाक का काम है हाथ कर सकता है, जो पाँव का काम है वो हाथ नहीं कर सकता। लेकिन इन सब आज़ा को इकट्ठा किसने किया है बताओ? रूह ने किया है। जब तक रूह है ना, ये एक दूसरे के खैर खा हैं। किसी ने सर पे डंडा मारना चाहा, हाथ आगे आएगा या नहीं? हाथ आगे बढ़ेगा। हाथ ये नहीं कहेगा सर मार तो तुझे रहा है कि मैं मार क्यों खाऊं। ऐसा पेट में दर्द हो गया, इन्हीं पाँव से चलकर वो डॉक्टर के पास भी चला जाएगा, मेडिकल स्टोर पर भी जाएगा, टेबलेट ले लूं। क्यों? ये पाँव ये नहीं कहेंगे ऐ पेट साहब दर्द तेरे अंदर है। हमें क्या है कि मोहतरम हमारे उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब के पास होमियो की चंद खुराकें दे दो जी, क्या ज़रूरत है हम जाएं तकलीफ़ करें? नहीं, पाँव जाएंगे या नहीं जाएंगे? इन सब को किसने मिलाया? कहो रूह ने मिलाया। और लकड़ी के टुकड़ों को मिलाने का और तरीका, लोहे के टुकड़ों को घर में ने मैंने कहा 7-8 फर्द हैं। मियाँ बीवी का प्यार हो, औलाद के साथ प्यार हो, भाई बहनों का प्यार हो, कौन सी चीज़ हमें मिलाएगी? याद रखिए, अगर दिल के अंदर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, कुरान का नूर है, इस्लाम का नूर है, हमारे घर के अंदर कुरान की तालीम है, याद रखिए मियाँ बीवी का आपस में प्यार होगा। होगा या नहीं होगा? और बहन भाइयों का प्यार होगा। अगर हमने दीन से अपने आप को दूर रखा, अपनी औलाद को दूर रखा, आपस में नफरत होगी, बच्चे भी लड़ेंगे। कभी सुकून, अगर चाहते हो सुकून हो, अपनी औलाद को कुरान का खादिम बनाओ। कुरान में हो तजन ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझे अता जिद्दत किरदार। कुरान से मजबूत ताल्लुक़ जोड़ लो। आखिर में ऐलान सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये जो इतवार आ रहा है, यही इतवार में जी हमारे बरादर मोहतशम भाई ख्वाजा खादिम हुसैन साहब चिश्ती साबरी, इन्होंने अपने मुर्शिद करीम की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई थी। ये जुमा के हमारे मुस्तकिल नमाजी सलाम भी पढ़ाते हैं और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हर साल महफिल मीलाद कराते हैं। महल्ले का नाम है महल्ला मखदूमपुरा। तो इतवार वाले दिन, ये जो इतवार है, बाद नमाज मगरिब मीलाद पाक की महफिल में आपको मदऊ करना चाहते हैं, दावत पेश फरमा रहे हैं। नात खानी होगी, तिलावत होगी और खुसूसी खिताब हज़रत किबला पीर सैयद जावेद सईद काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया मुल्तान शरीफ से वो तशरीफ़ लाएंगे, उनका खिताब होगा। तो इनकी तरफ से सबको दावत, सबको कांढा थी गया। कबूल है ना जी? तो अब सुन्नत अदा फरमा लीजिए, सुनते अदा।